आज का हमारा टॉपिक है एसिम्प्टोटिक नोटेशन। एसिम्प्टोटिक नोटेशन के एग्जांपल्स आते हैं हमें एग्जाम्स में सॉल्व करने के लिए, तो हम इसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। सो फर्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं इसके नोटेशंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एसिम्प्टोटिक नोटेशन। फर्स्ट इज बिगो नोटेशन, सेकेंड इज ओमेगा नोटेशन एंड थर्ड इज थीटा नोटेशन। ये तो हो गया नोटेशन। अब आपको इसमें कुछ चीज़ें याद रखनी है। सो आपको फर्स्ट जो याद रखना है, बिगो नोटेशन रहेगा वर्स्ट केस, सेकेंड ओमेगा रहेगा बेस्ट केस एंड थीटा नोटेशन रहेगा एवरेज केस। एंड सेकेंड आपको ये याद रखना है कि बिगो नोटेशन रहेगा अपर बॉन्ड, ओमेगा रहेगा लोअर बॉन्ड एंड थीटा रहेगा टाइट बॉन्ड। हमें ये तीनों टर्म्स को याद रखना ज़रूरी है, बिकॉज जब हम इसके एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो हमें इन तीनों के लिए एक रेंज फाइंड करनी है। तो हमें ये याद रखना ज़रूरी है कि किसको क्या बोलते हैं। जैसे बिगो नोटेशन रहेगा वर्स्ट केस, ओमेगा नोटेशन रहेगा बेस्ट केस एंड थीटा नोटेशन रहेगा एवरेज केस। वैसे ही बिगो नोटेशन रहेगा अपर बॉन्ड, ओमेगा नोटेशन रहेगा लोअर बॉन्ड एंड थीटा नोटेशन रहेगा टाइट बॉन्ड। ये सारी चीज़ें हमें याद रखनी है। अब आगे हम ये जो सारे नोटेशंस हैं, बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन, थीटा नोटेशन, इसकी कंडीशंस देख लेते हैं, बिकॉज इसकी कंडीशन हमें आगे हर एक क्वेश्चन में इसका यूज़ करना है। सो फर्स्ट है बिगो नोटेशन। बिगो नोटेशन की कंडीशन होती है इफ़ एफ ऑफ एन इज़ लेस देन इक्वल्स टू सी इंटू जी ऑफ एन, वेयर सी क्या है, सी इज़ कॉन्स्टेंट। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी होंगी या इसका जो मेन सॉल्यूशन है एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू बिगो जी ऑफ एन होगा। नेक्स्ट कंडीशन देखेंगे ओमेगा नोटेशन की। इफ़ एफ ऑफ एन इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू सी इंटू जी ऑफ एन, वेयर सी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगा और इसकी कॉम्प्लेक्सिटी या इसका सॉल्यूशन मिलेगा एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू ओमेगा जी ऑफ एन। थर्ड है थीटा नोटेशन। थीटा नोटेशन की कंडीशन देखेंगे इफ़ सी वन जी ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन लेस देन इज इक्वल्स टू सी टू जी ऑफ एन। अब इसका जो कॉम्प्लेक्सिटी आएंगी या इसका सोल्यूशन आएगा एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू थीटा जी ऑफ एन। ये तीनों का यूज़ हर एक क्वेश्चन में होगा, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको समझ में आए। बस आपको इसकी सारी कंडीशंस को लर्न रखना है, कहाँ पे लेस देन है, कहाँ पे ग्रेटर देन है, ये सारी चीज़ें आपको लर्न रखना है। एसिम्प्टोटिक नोटेशन का फर्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड एंड टाइट बॉन्ड रेंज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन है 2n+5। इसमें क्या बोल रहा है, फाइंड करना है अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड और टाइट बॉन्ड की रेंज फॉर द फॉलोइंग फंक्शन आपको गिवन है 2n+5। तो सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में कंसिडर एफ ऑफ एन, यानी कि फंक्शन कितना है आपको 2n+5। अब लिखेंगे जी ऑफ एन। जी ऑफ एन फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा फंक्शन में एन की हाईएस्ट डिग्री। फंक्शन में एन की जो भी हाईएस्ट डिग्री रहेंगी वो जी ऑफ एन में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है 1, तो यहाँ पे जी ऑफ एन की वैल्यू कितनी आएंगी 1 है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम एन। अब हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शन है 2n+5। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, बिकॉज हमें फाइंड करना है अपर बॉन्ड, लोअर बॉन्ड और टाइट बॉन्ड की रेंजेस। तो यहाँ पे 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट है यहाँ पे लिखेंगे लोअर बॉन्ड, यहाँ पे लिखना टाइट बॉन्ड एंड यहाँ पे आएगा अपर बॉन्ड। इसके बाद हमें लिखना पड़ेगा इसकी वैल्यूज़, तो इसकी वैल्यूज़ लिख लेंगे। एक चीज़ याद रखना, कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, आपको देखना है फंक्शन का फर्स्ट टर्म, ठीक है। फंक्शन का फर्स्ट टर्म क्या है 2n, तो ये 2n है, तो यहाँ पे लिख देना 2n। लोअर बॉन्ड में, टाइट बॉन्ड में भी 2n एंड अपर बॉन्ड में आप प्लस करोगे 1, यानी कि ऐड करोगे आप 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3n। अब हम फर्स्ट फाइंड करेंगे बिगो नोटेशन। यहाँ हम बिगो नोटेशन की कंडीशन लिखेंगे। तो बिगो नोटेशन की कंडीशन है हमारे पास एफ ऑफ एन लेस देन इक्वल्स टू सी इंटू जी ऑफ एन। वैल्यूज़ पुट करेंगे। एफ ऑफ एन की वैल्यू क्या है, फंक्शन की वैल्यू है 2n+5 लेस देन इक्वल्स टू सी इंटू जी ऑफ एन कितना है, जी ऑफ एन है n।
अब हमें फाइंड करना पड़ेगा सी की वैल्यू। जब भी हम सी की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें देखना पड़ेगा सारी टर्म्स, बिगो नोटेशन, ओमेगा नोटेशन एंड थीटा नोटेशन, ये टर्म्स हमें देखना है। तो बिगो नोटेशन क्या होता है, अपर बॉन्ड, ओमेगा नोटेशन क्या होता है, लोअर बॉन्ड एंड थीटा नोटेशन क्या होता है, टाइट बॉन्ड। तो जब भी हम बिगो नोटेशन फाइंड करेंगे तो बिगो नोटेशन के लिए हमें देखना है अपर बॉन्ड। तो अपर बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, 3n, तो यहाँ पे लिख देना 3। अब यहाँ सी की वैल्यूज पुट कर देंगे, सी की वैल्यू पुट करेंगे, ये आ जाएगा 2n + 5 लेस देन इक्वल्स टू, सी का वैल्यू कितना है 3n। अब हम फाइंड करेंगे रेंजेस फाइंड करेंगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1। तो जब आप इसमें n इज़ इक्वल्स टू 1 पुट करोगे तो आएगा 7 इज़ लेस देन इक्वल्स टू, जब आप इसमें 1 पुट करोगे आएगा 3। ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है क्योंकि हमें लेस वैल्यू चाहिए। आपको इसको तब तक फाइंड करना है जब तक अगर कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती। यहाँ पे कंडीशन फॉल्स है तो आप करोगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 2। अब n इज़ इक्वल्स टू 2 पुट करोगे तो आएगा 9 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6। ये भी कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। फिर करोगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 3, तो ये करोगे तो आएगा 11 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9। यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो रही है। फॉर n इज़ इक्वल्स टू 4 करेंगे तो फॉर n इज़ इक्वल्स टू 4 करोगे तो यहाँ आएगा 13 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 12। ये कंडीशन भी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। अब यहाँ करोगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 5 के लिए, तो फॉर n इज़ इक्वल्स टू 5 के लिए करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 लेस देन इक्वल्स टू 15। 15 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 15 नहीं है, बट 15 इज़ इक्वल्स टू 15 है, तो यहाँ पे कंडीशन हो जाएंगी ट्रू। अब कंडीशन ट्रू हो गई तो आप क्या करोगे, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी लिख दोगे। कॉम्प्लेक्सिटी होंगी f ऑफ n इज़ इक्वल्स टू बिगो g ऑफ n। तो यहाँ पे लिखना f ऑफ n इक्वल्स टू बिगो g ऑफ n। तो यहाँ पे f ऑफ n का फंक्शन का वैल्यू कितना था, 2n + 5 इक्वल्स टू बिगो g ऑफ n का वैल्यू था n। तो ये आ गई बिगो की कॉम्प्लेक्सिटी। और यहाँ पे लिखना फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कहाँ तक लिए हमने, 5 तक। और c का वैल्यू कितना लिए, c का वैल्यू कितना था 3, और c इज़ इक्वल्स टू लिख देना 3। नेक्स्ट फाइंड करेंगे ओमेगा नोटेशन। ओमेगा नोटेशन के लिए कंडीशन होता है f ऑफ n ग्रेटर देन इक्वल्स टू c इंटू g ऑफ n। यहाँ वैल्यूज़ पुट करेंगे। f ऑफ n कितना है, 2n + 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू c, g ऑफ n इज़ n। अब हमें यहाँ c की वैल्यू फाइंड करना है। c इक्वल्स टू, c की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें देखना पड़ेगा टर्म्स, ये वाली टर्म्स देखेंगे। तो ओमेगा क्या होता है, लोअर बॉन्ड। तो लोअर बॉन्ड की वैल्यू कितनी है, लोअर बॉन्ड की वैल्यू है 2, तो यहाँ पे लिख देना 2। वैल्यूज़ पुट करेंगे, c की वैल्यू पुट करेंगे, ये आएगा 2n + 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू, c का वैल्यू कितना है 2n। फंक्शन की रेंजेस फाइंड करेंगे। फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1, फॉर n इज़ इक्वल्स टू 1 करोगे तो आएगा 7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंडीशन हो जा रही है ट्रू। ओमेगा की कॉम्प्लेक्सिटी लिख देंगे। ओमेगा की कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, f ऑफ n इक्वल्स टू ओमेगा g ऑफ n। वैल्यूज़ पुट करेंगे। f ऑफ n है 2n + 5 इक्वल्स टू ओमेगा g ऑफ n इज़ n। ये आ गई ओमेगा की कॉम्प्लेक्सिटी। यहाँ लिख देना फॉर ऑल, यहाँ लिखना n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कितने बार फाइंड किए, 1 टाइम, तो यहाँ पे लिख देना 1। c इक्वल्स टू कितना है, c का वैल्यू कितना लिए थे 2। अब हम फाइंड करेंगे थीटा नोटेशन के लिए। तो थीटा नोटेशन के लिए कंडीशन होती है c1 g ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ n लेस देन इक्वल्स टू c2 इंटू g ऑफ n। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। c1 g ऑफ n का वैल्यू है n लेस देन इक्वल्स टू f ऑफ n है 2n + 5 लेस देन इक्वल्स टू c2 g ऑफ n का वैल्यू है n। अब हमें c1 और c2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो थीटा नोटेशन होता है टाइट बॉन्ड। c1 के लिए लेंगे लोअर बॉन्ड की वैल्यू एंड c2 के लिए लेंगे अपर बॉन्ड की वैल्यू। लोअर बॉन्ड की वैल्यू कितनी है 2,
C1 इज इक्वल्स टू 2, C2 के लिए लेंगे अपर बाउंड की वैल्यू, अपर बाउंड की वैल्यू है 3, C2 इज इक्वल्स टू 3, वैल्यूज़ पुट करेंगे, C1 है 2n लेस देन इक्वल्स टू 2n प्लस 5, C2 का लेस देन इक्वल्स टू C2 का वैल्यू है 3n। अब फाइंड करेंगे थीटा के लिए रेंजेस, ठीक है, तो यहाँ पे होगा फॉर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए, फॉर n इज इक्वल्स टू 1 करोगे तो यहाँ पे आएगा 2 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 7 लेस देन इक्वल्स टू, यहाँ पे 1 पुट करोगे तो आएगा 3, ये कंडीशन हो जाती है फॉल्स। सेकेंड, फॉर n इज इक्वल्स टू 2 के लिए करोगे तो यहाँ पे आएगा, सॉल्व करोगे आएगा 4 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 6, ये भी कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। फिर करोगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 3, हमें तब तक करना है जब तक हमारी कंडीशन ट्रू नहीं आ जाती है। फॉर n इज़ इक्वल्स टू 3 करोगे तो यहाँ पे आएगा 6 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 11 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 9, ये कंडीशन भी फॉल्स आ रही है। नेक्स्ट करोगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 4 के लिए तो यहाँ पे आ जाएगा 8 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 13 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 12, ये कंडीशन भी फॉल्स आ रही है। अब करोगे फॉर n इज़ इक्वल्स टू 5 के लिए तो यहाँ पे आएगा 10 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 15 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 15। अब देखो ये कंडीशन ट्रू हो रही है, 10 इज़ लेस देन इक्वल्स टू 15, 15 इज़ लेस देन इक्वल्स टू, लेस देन नहीं है लेकिन इक्वल्स टू 15 है, तो ये कंडीशन हो रही है ट्रू। तो अब हम थीटा की कॉम्प्लेक्सिटी लिख देंगे, f ऑफ n इज़ इक्वल्स टू थीटा g ऑफ n, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी लिखेंगे f ऑफ n इक्वल्स टू थीटा g ऑफ n, वैल्यूज़ पुट करेंगे, f ऑफ n है 2n प्लस 5 इक्वल्स टू थीटा g ऑफ n इज़ n, ये आ गई आपकी थीटा की कॉम्प्लेक्सिटी, इसका सोल्यूशन आ गया। तो यहाँ पे लिखना है फॉर ऑल n इज़ ग्रेटर देन इक्वल्स टू, कहाँ तक लिए हैं 5 तक, और C1 इज़ इक्वल्स टू लिए है 2 एंड C2 इज़ इक्वल्स टू 3, C की वैल्यूज़ भी यहाँ लिख देंगे। तो आपको एसिम्प्टोटिक नोटेशन के क्वेश्चन कुछ ऐसे सॉल्व करने हैं, आगे हम और भी इसके एग्जाम्पल्स देखेंगे।